जिन लोगों ने नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से काम किया आगे बढ़ते रहे। जिन लोगों ने नीतिमत्ता और प्रामाणिकता में कुछ भी चेड़े किए उन सभी को तकलीफ आई। जिन्होंने क्रिकेट बॉल के साथ चेड़े किए सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? जिन्होंने बैंक के साथ खिलवाड़ किया सभी को देश छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? 2-3 लंदन है, 2-3 कैरेबियन आइलैंड में, सभी को वापस लाना है। तिहार राह देख रही है विद ब्रॉड आर्म्स टू हग देम। जुलाई अगस्त तक आ जाएंगे वापस। इस वाक्य से शायद आप बहुत कुछ समझ गए। कहने की बात यह है, नाउ लिसन दिस केयरफुली, whoever you are, whatever you are, wherever you are, you don't have the right to play with ethics. जैसे कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, इतवार सुबह बैठे न्यूज़पेपर में अपना कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, चाय का एक मग बाजू में पड़ा है और एक दृष्टांत है ये, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, जूनियर इंजीनियर के रूप में जॉब चालू की, सीनियर बने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, समझ लो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बने 35 साल 40 साल की नौकरी के बाद। तो क्या प्लग के सामने देखते देखते प्लग को ये कह सकते हैं कॉलर पे एक दूसरा हाथ रख के, कॉलर ऊंचा करके, ये चेयरमैन की उंगली है, मैं अंदर डालता हूं, टेक केयर, योर डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लाइज इन माय हैंड्स, ओके, दिस इज द चेयरमैन्स फिंगर, आई एम पुटिंग इट इनसाइड। ये बोल के भी प्लग में उंगली डाले तो क्या हो सकता है? अंदर से रूह निकल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन 40 साल तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करे, फिर भी उसको प्लग में उंगली डालने का अधिकार नहीं है। उसी तरह आप कुछ भी हो, कहां भी हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, नीतिमत्ता से खिलवाड़ करने का आपका अधिकार नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको चिपका देती है, क्यों? Electricity doesn't know your post position and power. Ethics doesn't know your post position and power. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, मैं जिस संस्था में से आता हूँ वो दुनिया की प्रथम 10 में से एक संस्था है। We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. और अभी बहुत बड़े बड़े न्यूज़ BAPS के बारे में आपने पिछले 2-4 महीने में सुने होंगे। अभी 15-25 दिन पहले हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज ने BAPS का एक जबरदस्त बड़ा मंदिर, जो 1500 साल तक टिकेगा, पत्थर का मंदिर, UAE में, अबू धाबी में, वहां मूर्ति प्रतिष्ठा की और लोकार्पण किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे निमंत्रण को मान देते हुए पधारे थे। एक ही मंदिर में पत्थर की 10,000 मूर्ति है। रामायण, महाभारत और उपनिषद के 50 से भी ज्यादा प्रसंग स्टोन में स्कल्प्टेड है। And we have given place and let people learn from all cultures. So Latin American cultures हैं, African cultures हैं, European cultures हैं, सभी को हमने स्टोन में वहां रखा। और गंगा और यमुना नदी बह रही है, वहां एक भी नदी नहीं है, हमने आर्टिफिशियल नदी क्रिएट की। गंगा और यमुना ऊपर बह रही है, फ्लोइंग रिवर्स, हाँ, इतनी चौड़ाई वाली, 24/7। और सरस्वती भूगर्भ में है क्योंकि अंदर है, वैसे भी तीनों नदियां वहां पे हैं। और 7 स्पायर्स रखे हैं रिप्रेजेंटिंग द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आपकी एथिकल क्रेडिट बनती है, तब मैंने कहा था कि रिसोर्सेज आपके पास सामने से आएंगे। अभी मैंने एक स्टेटमेंट रखा था कि when you have a credibility of ethics, norms and disciplines, resources have to come to you. तो हम जमीन मांगने नहीं गए। The honorable leadership of the UAE, His Excellency, the King of UAE, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयन, उन्होंने बड़े प्रेम से 27 एकड़ जमीन दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे पे BAPS संस्था को भेंट में दी।
कि आप हिंदू मंदिर अच्छा बनाते हो, हिंदू मंदिर की आन बान शान पूरी पृथ्वी पे आप बढ़ा रहे हो, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, हार्मनी, यूनिटी, वसुधैव कुटुंबकम, वो आप बढ़ा रहे हो, तो हम आपको ये जमीन देते हैं। ऑल ग्रेटिट्यूड टू दी ऑनरेबल एक्सीलेंसी ऑफ यूएई। मंदिर उन्होंने देखा, बड़े प्रभावित हुए और एक बड़ा अच्छा लेख लिख के, मतलब एक ऑर्डर साइन किया उन्होंने कि जब तक ये पृथ्वी पे सूरज और चांद रहे तब तक इस मंदिर को इलेक्ट्रिसिटी और पानी सरकार देगी, सिक्योरिटी अबू धाबी पुलिस करेगी। ये कभी संभव नहीं है। पृथ्वी पे सबसे पहला प्रसंग कि एक मुस्लिम राजा ने हिंदू धर्म संस्था को जमीन दी। ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी क्या है, हमने हार्मनी कैसी रखी, आपको आनंद आएगा अब सुनने में। मुस्लिम राजा ने जमीन भेंट दी, हिंदू धर्म गुरु ने मंदिर बनाया, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी पारसी, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कैथोलिक क्रिश्चियन, हमारे टेक्निकल एडवाइजर इन चीफ थे बुद्धिस्ट, और हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर थे नॉन बिलीवर। इन सभी को हमने साथ में रख के ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। मतलब क्या, इफ यू आर एथिकली राइट, you can work across diverse fields and diverse people to produce a result. तो इससे सीख ऐसी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी धर्म हमारा दुश्मन नहीं है, हम सब एक हैं। हम ये एथिकली जिए कि वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो किसी के साथ, क्लाइंट के साथ खास करके, किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो तो बेचारा अनजान है, उसको तो प्राइस में पता नहीं चलता है, पैकिंग पेपर में भी पता नहीं चलता है। वो बोलेगा कि सर पैकिंग का इतना ज्यादा खर्च, ये इतना जीएसएम का पेपर है, उसमें इतना प्रिंट किया है, इतना यूज होता है। वो तो बेचारा समझ जाएगा, हाँ आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, और क्या करे। लेकिन अनिति से कमाया हुआ एक भी पैसा आपके घर में से, आपके जेब में से, आपके अकाउंट में से हजारों रुपया लेके जाएगा। वो सिद्धांत है इस पृथ्वी पर, कर्म का सिद्धांत है। सो नीतिमत्ता जीवन में हमेशा रखना। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने पृथ्वी पे 45 सालों में 1300 संस्थाएं बनाई, जो एक विश्व विक्रम है। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर एंड अक्षरधाम। How many of you have been to Akshardham at Gandhinagar or Delhi? Just raise your hands. ऐसे 1300 संस्थाएं बनाई in a span of 45 years. So every 15th day of his life, he gifted an institute to the society. हर 15वें दिन एक जमीन संपादन होना, उस जमीन को लीगली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में क्लियर करना, उस पे क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो हमारी बीएपीएस ट्रस्टी बोर्ड में डिसाइड हो जाना। आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन कर लेता है, उसको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में हम पास करवाते हैं। वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो वी रेज फंड्स फ्रॉम द सोसाइटी, वो हो जाना। टेंडर्स डिश आउट हो जाना, कॉन्ट्रैक्टर नक्की हो जाना, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म हो जाना, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना। 2-5 मंजिले की इमारत चाहिए, वो हो जाना तैयार। हमारे 2-5 स्वयंसेवक चाहिए जो हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार वो संस्था चलाए, वो मिल जाना। और 15-25 पेड कर्मचारी मिल जाना, और उस संस्था का उद्घाटन समारोह हो जाना, और उस संस्था को, समाज को सेवा के लिए भेंट दे देना। ये पूरी कहानी मैंने जो आपको बताई, जमीन संपादन से लेकर उद्घाटन समारोह तक की, प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 साल तक चलाई। And that too, his age of 51 to 95, ये 45, because he became the guru of this organization at 51. He started his career at 51. तो 51 के बाद भी आप इतना काम कर सकते हो।
चालू रखना। यह भी एक प्रकार की शुभेच्छा है, कर सकते हैं। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से आप करेंगे। अगेन आई वांट टू रिपीट, रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, पीपल वांट टू ज्वाइन यू, पीपल वांट टू वर्क विथ यू। यहां शुद्धि होनी चाहिए, यहां पवित्रता होनी चाहिए, विचार में और भावनाओं में। वो फलीभूत होगी, वो प्रकाशित होगी आपके वर्तन में, आपके अभिगम में। I cannot do anything wrong in the darkest hour of the night. ये सिद्धांत से आप चले तो बुद्धिमत्ता, कला, संसाधन कम होंगे तो भी आप उठ के उभर के बाहर आएंगे। ये बातों में आज के जमाने में लोगों को कम विश्वास आता है, लेकिन सत्य हकीकत ये बात है, प्रूव्ड है अक्रॉस ऑल टाइम जोन्स।